फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन को अंत तक लिखें, साथ इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसी लगी। डिक्टेशन की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुंच पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश, जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है, तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है। और यदि वह संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो वह न्यायालय, ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका अन्यथा बयान किए जाने के लिए आदेश कर सकता है। विराम पैरा। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित हैं। किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है या जो उसकी अभिरक्षा में है, कोई भी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की प्रतीत होती है। विराम। विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बयान के लिए आदेश, जब किसी दंड न्यायालय में जांच या विचारण समाप्त हो जाता है, तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को, जो उसके समक्ष पेश की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है अथवा जिसके बारे में कोई अपराध किया गया है प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिहृत करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान करके, जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है, या किसी अन्य प्रकार से उसका बयान करने के लिए आदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे। विराम। किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के परिदान के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह वचनबद्ध करते हुए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा 1 के अधीन किया गया आदेश अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया गया, तो वह उस संपत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा। विराम। उपधारा 1 के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायालय संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निर्देश दे सकता है, जो जब तक उस संपत्ति के विषय में धारा 457, 458 और 459 में
उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा। विराम उस दशा के सिवाय, जब संपत्ति पशुधन है या शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, या जब उपधारा 2 के अनुसरण में बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश 2 मास तक अथवा जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक उस अपील का निपटारा ना हो जाए कार्यान्वित ना किया जाएगा। विराम समाप्त।